बोलिए देवादिदेव प्रभु की से यातना भगवान की जय। श्री काशनाथ भगवान की जय। लक्ष्मण शासनायक श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा कर्मो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर आचार्य श्री महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। हम सब लोगों का परम सौभाग्य है इस मानव जीवन में जिन धर्म में हमें दीपराग देवता सुरूता समागम सानिध्य मिला, अनादिकालीन संचित कर्मों की परंपरा को निरसन करने के लिए हमारा कर्मों का भार कम होते होते हम निर्भर होकर के सिद्धों के समान बने, यही भाव है। लेकिन बहुत काल की लगी हुई जंग को छुटाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, घिसना पड़ता है। कुछ और भी पदार्थों के माध्यम से पुरुषार्थ करते करते वह जंग छूट जाती है तो वह लोहा शोभा भी पाता है। वैसे ही स्वर्ण पाषाण को तपाने से सुनार तरह तरह के पदार्थों से उसे ऐसा बना देता है। 16 ताव से वो तपा सोना ऐसा दमकता है, पूछो मत। ऐसे ही अनादिकालीन कर्मों की कालिमा को ध्यान के माध्यम से विलग करने पर आत्मा 3 लोक के शिखर पर सूलामणि के समान दमकती है। अनंत गुणों की सुगंधी पूरे लोक में बिखरती है, सबके लिए आनंदित करती है। इतना महान उनका जीवन है। वे अनंत गुणों से संपन्न होकर के अनंत काल वहीं रहेंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। एक बार दुख से विलुप्त बन जाता है तो पुनः वह दुख में लौट करके नहीं आता है। वैसी अवस्था हमारी है। अनादिकालीन जो शक्ति रूप से रथ का जैसे धूपन्यांश होता है, लेकिन वर्तमान में उसका स्वाद नहीं आता, ऊपर निकलने के बाद ही आता है। ऐसे अनादिकाल से शरीर में वह आत्मा विराजित है। कर्मों के बीच में वह जैसी शक्ति विराजित है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। नहीं शुरू तो कैसे मिल जाएगा? और हमारे भी निर्गंध गुरु उसे शुरू कर देंगे। फिर तपस्या करते हैं, वे तपस्या की आग में आत्मा को तपाते हैं, जैसे दूध को तपाया जाता है आग पर। जैसे दूध में जामन डाला जाता है
वैसे ही अपने अंदर भेद विज्ञान का दामन डालते हैं और जैसे वह दही और पानी अलग अलग दिखता है, वैसे ही शरीर और आत्मा अलग अलग में। जैसे मथानी से दो रस्सियों से मथा जाता है, वैसे ही गुरु लोग अपने ध्यान में उतर के निश्चय विभाग की रस्सी से आत्मा में जो ध्यान करते हैं, करते करते जैसे नवनीत आता है, वैसे ही एक दिन घातिया कर्मों के नाश से वह अनंत अवस्था रूपी नवनीत सामने है। और चार आघातिया कर्मों का क्षय करने के लिए अंतिम दो शुक्र ध्यान से, जैसे कि नवनीत को तपाने पर घृत बाहर आता है और इसकी सुगंधी फूटते हैं, वैसे ही आघातिया कर्मों के क्षय से अंतिम दो शुक्ल ध्यानों के माध्यम से वे सिद्ध बन जाते हैं और उनके अनंत गुण वह सौरभ पूरे विश्व में फैल जाती है। इस प्रकार की अवस्था हर एक आत्मा के साथ हुई है। ये जितने भी सिद्ध बने सब यही प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है और एक दिन हमको भी अपनाना पड़ेगा। और इतना और कहूंगी, वर्तमान में कुछ पुरुषार्थ करने से तुरंत जिसका हमें अनुभव होता है, तुरंत आत्मा को जो शांति से मिलती है, वह अपूर्व है। आज भी हम भगवान के सामने आते हैं, अगर 2-5 मिनट को भी प्रभु का ध्यान करते हो तो तुम्हें जो सुख शांति मिलती है वो कहीं विश्व में नहीं मिलती। मंदिर में आकर के जब आप प्रभु के निहारते हो, नमोकार पढ़ते हो, सत्तारी मंगल पढ़ते हो, दर्शन पाठ पढ़ते हो, दर्शनम देव दिवस दर्शनम पापनाशम दर्शनम सर्व शोभाम दर्शनम, आपका दर्शन पाप का नाश करने वाला, स्वर्ग के लिए शोभा मोक्ष का साधन है। दर्शने जिनेन्द्राणाम साधु नाम मंगली ना चिरं तिष्ठते पापम सिद्ध हस्ते भौतम। अपने इस अंगुली, अपनी उंगलियों के बीच छिद्र होते हैं, उससे जल निकल जाता है बहुत जल्दी। ऐसे ही भगवान के दर्शन से और गुरुओं की वंदना से हमारे अंदर स्थित पाप बहुत जल्दी क्षय को प्राप्त होते हैं। इसकी महिमा है। जब दर्शन करने मात्र से कर्मों का क्षय बताया है, स्तुति करने से कितना क्षय होगा, कितना लाभ होगा। कहा है कि कोई प्रभु कथित पावन में पढ़ दे या दर्शन पाठ पढ़ ले या सकल के आयत कदपि पढ़ ले, और भी कई प्रकार की स्थितियां हैं, पूरे प्रभु के चरणों में पढ़ ले, चाहे रक्तांबर हो, चाहे स्वयंभू हो, चाहे एक ही भाव हो, चाहे और इन सबको पढ़ने से कितना लाभ होता है। स्थिति में कितनी बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। आचार्य लोग भाव प्रकट करते हैं कि जैसे चंदन के वृक्ष पर मल्यागरी का चंदन है, उस पर उसकी सुगंधी से आकर के सर्प, काले काले सर्प लिपट जाते हैं, लिपटे रहते, बड़ी ठंडक पाते, सुगंधी पाते हैं। लेकिन मयूर की थोड़ी सी भी आवाज हो जाए तो वे भयभीत हो जाते हैं और अपने बंधन को छोड़ के पलायन कर जाते हैं, अपने दिलों में प्रवेश कर जाते हैं। वैसे ही कहा कि इस आत्मा रूपी चंदन के वृक्ष पर लिपटे हुए कर्मों के काले काले सर्प भगवान की स्तुति रूपी आवाज को सुन करके ऐसे पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है भगवान की स्तुति, पूजा, अभिषेक जब आप लोग करते हो, इतना आनंद होता है देख के, कैसा स्वतः काल जैसा आ गया कि देखो ये लोग अपने कर्मों कैसे भगा रहे हैं, जैसे सर्प भाग जाते हैं चंदन के लक्ष्य से, जैसे इनकी आत्मा से कर्म पलायन कर रहे हैं। विघ्नुभापि सात्मी भूखंडा विषम निर्वस्था में आती पूरी मन। भगवान की स्तुति करने से सारे विघ्न पलायन हो जाते हैं, सात्मी रात्मी भूत की बाधाएं दूर हो जाती हैं, यहाँ तक विश्वी निर्विष्टता को प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान के दर्शन पूजन, इसलिए बहुत बड़ी महिमा है। हमारे आचार्य सुमंदर स्वामी 1000 वर्ष नहीं 2000 वर्ष हो गए, उन्होंने तब लिखा रत्न कंडक
चौकाचार, और इसमें तो मुनियों का भी आचार वर्णित है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सामायिक का ध्यान का वर्णन बड़ा उत्कृष्ट है। बहुत अच्छी साधना संलेखना की भी उन्होंने बताई है। ऐसे रत्न कंडक में उन्हें तो श्रावकाचार उसमें लगाया नहीं है, लेकिन आज के लोग लगा देते हैं, क्योंकि इसमें श्रावकों के 12 व्रतों का और 11 प्रतिमाओं का वर्णन इसमें, ताकि मुनियों का भी आसान है। उन्होंने एक जगह नवदा भक्ति के प्रकरण में लिखा है कि गौतम करते भोगो दानादुपासना पूजा भक्ति सुंदर रूपम तभी जिनकी निधियां हैं उनकी नवदा भक्ति करने से कितना फल मिलता है, क्या क्या मिलता है। उन्होंने कहा उच्च गौतम करते, प्रणत मतलब उनको नमन करने से, मुनियों को नमन करने से जो तपोधन है, ऐसे मुनिराज फिर तो भगवान का और उत्कृष्ट महान है, जिनको मुनि भी नमन करते। तो ऐसे महान निर्गंतों को नमन करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती। उच्च ही गौतम पढ़ते, प्रणत नमन करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती। भोगो दाना, दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। अगले जीवन 56 प्रकार के भोग मिलेंगे। जैसे श्रीशैन राजा ने आहार दान दिया था मुनियों को, रत्न कंडक में 4 दानों की कथा में पहली कथा है। श्रीशैन विश्व सेना कौंडेसा सुप्रस दृष्टांता भैया व्रत से चतुर्विकल्पया, श्लोक आया है वहां पर। श्रीशैन राजा ने जो आहार दान दिया था, दानम भैया व्रतम, दान देना भैया व्रत, भैया व्रत करण भावना 16 भावना में आती है, उसे तीर्थंकर बनते, तो वो शांतिनाथ तीर्थंकर बने, वहां लिखा हुआ। श्रीशैन राजा उन्होंने जो मुनियों की क्या की भक्ति, दान दिया, दान देने से वे 56 प्रकार के भोग प्राप्त करते, चक्रवर्ती बने, शांति कुंभकर्ण भगवान चक्रवर्ती। तो पहले तो अच्छे भोग पाए और उसको भी छोड़ के योग धारण करके उन्होंने 3 लोग का पूज्य पद पाया तीर्थंकर, उनकी वाणी की उनका समुद्र। तो ये है दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। उपासना पूजा, उपासना से नहीं है परगाहन, परगाहन करने से पूजा प्राप्त होती। मुनियों की हम सेवा करेंगे तो आगे पूज्य बनेंगे। और भक्ति सुंदर रूप, और भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जैसी भक्ति करता है शुद्ध जलधि आर्य ऐसे की भक्ति सम्मत नाम दंसन आदि आदि, ऐसी जो भक्ति करता है, कोटि सुगंधाद से शास्त्रों की भक्ति करता है, इन भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। वह कामदेव के समान, तीर्थंकरों के समान सुंदर रूप को प्राप्त करता है। आगे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि भगवान से आई हुई आगम की वाणी है। भक्ति सुंदर रूप, स्तवनाथ कीर्ति, स्तुति करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। आप भगवान की स्तुति करेंगे, बता से स्तुतियां गाएंगे, दर्शन स्तुति वगैरह, कि तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। इस जन्म में भी फैल सकती है, अगले जन्म में तो फैलेगी फैलेगी, सारा विश्व जैसे हमारे गुरु की कीर्ति फैलेगी। तो भगवान की स्तुति करने से हम लोग रोज स्तुति करते हैं, सब मुनि लोग 3-3 बार करते हैं, स्वयं भी श्लोक सुबह करते हैं। देश में श्लोक है, हमारे संग में सबको याद है। हमारे गुरु ने कहा ये परंपरा सराहना, हम लोग सुबह सामायिक करते ही, सामायिक पाठ और स्वयं सबसे उत्कृष्ट है। इसमें अतिशय हुआ है, संत भगवान की स्तुति में पाषाण फट गया था, संत भगवान की मूर्ति आ गई। इस मुनि में शिवकोटि राजा के समय समुद्र प्रभु से हुआ अतिशय। शिवकोटि राजा जैन बन गया, भक्त बन गया, शिष्य बन गया, दीक्षा धारण की, इतना बड़ा अतिशय हुआ। हमारे संग में रोज सब लोग स्वयं श्लोक का पाठ करते हैं। आप जब भी आएंगे सुबह देखेंगे 5 बजे सब साधु करते मिलेंगे, आपको अच्छी स्थिति गाते मिलेंगे, एक स्वर में गाएंगे, खूब अच्छे से गाएंगे, कंठ भी खुल जाता है, ऐसे माइंड फ्रेश हो जाता है। इतना अच्छा लगता है कि स्तुति करने से कीर्ति फैलती है।
पूरे विश्व में जितना वो करता जाएगा आज नहीं तो अगले होंगे। ऐसा उन्होंने श्लोक दिया है, उच्चैर्गोत्तम प्रणते भोगो दाना विपासना पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तव नाट्य पुष्पम। कितना अच्छा बताया। तो बंधुओं ऐसी महिमा है। हम लोग ये धर्म करते हैं, धर्म का फल बड़ा अचिंत है, इसको हम कह नहीं सकते। इतना अनिवर्चनीय संपदा को देने वाला है। आचार्य सुमंत स्वामी ने रत्नगंड में लिखा है कि स्वापि देवोपि देवा स्वा जायते धर्म जन्मसा कापी नाम भवेगन्या संतत धर्म शरीरधारियों को कॉपी संपद कौन सी अनिवर्चनीय संपदा में प्राप्त होती है कि स्वापि देव, ये कुत्ता भी देव हो जाता है धर्म के मार्ग और देवों विश्वास है। कृष्ण मतलब पाप से युग देव भी कुत्ता। स्वापि देवो भी देवा स्वा जायते धर्म के विषा काफी नाम ऐसी महान उन्होंने हमको धर्म की महिला बताई। आप जानते हो कि एक देव भी कितना महान है और वह भगवान के पंचगणना करता है, रत्नों के महल में रहता है, कोटि कोटि नींदी देवियां में कोई देवों की होती है। ये सब वैभव कैसे मिलता है? पहले जन्म में उसने धर्म किया और अनुग्रह धारण कर तो रिद्धिवादी लोग बनता है और मुनिवर धारण कर लो तो लोकांतिक बन जाता है। ये बहुत मुश्किल द्वादशांग का पाठी आज कंसन काल में थी। आचार्य कुंद देव ने लिखा है अपने आगम में कि भरे दृश्यम काले धम्म ध्यान होई साहस से देवंती लोगे तत् जीवा। आज भी इस भरत क्षेत्र के पंचम काल में साधुओं को धर्म ध्यान होता है, वे आत्मा का ध्यान करके लोकांतिक देव बन जाते तत् जीवा और वहां स्थित होकर के यहाँ जन्म लेकर के मनुष्य वंश चौथे काल में नित्य निर्वाण को प्राप्त करते। एक भवावतारी होने का आज भी अवसर है, जिसे चौथे काल में साक्षात मोक्ष प्राप्त नहीं जा पाते, सर्वार्थ सिद्धि जाते थे, 33 सागरों के बाद निश्चित रूप से मोक्ष पाते थे, एक भवावतारी होते थे। लोकांतिक पद है जो 8 सागरों की आयु वाला है, उनकी कोई देरियां नहीं होती हैं, जबरदस्त के ज्ञानी होते हैं, करने आते। आप देखते सब डबल पत्रों में आते, आप धन्य हो महान हो वाली स्थिति करके भाव में मोक्ष। आज भी जो मुनि बन जाए तो ये इसको योग्यता प्राप्त है, चाहे वो बाल ब्रह्मचारी हो या कोई भी अच्छी साधना करे, है ना, कसायों का समन करे, किसी भी प्रकार से मायाचार ना करे, अच्छी साधना करे, गुरु के मार्गदर्शन में चले कि गुरुओं के उस पथ पर चले जो उन्होंने मार्ग परंपरा बताई है, तो वह आज भी लोकांतिक बन के वहां से आके चौथे काल, यहाँ चौथा काल नहीं तो क्षेत्र में चौथा काल जन्म लेके और इसी दिन इतनी बड़ी शक्ति आज भी है, लेकिन लोगों के अंदर श्रद्धा समर्पण के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो बंधु इतनी बड़ी महिमा हमारे आगम में बताई, छोटी सी श्रद्धा भी कहां से कहां पहुंचा देती है कि जब एक बार सत्येंद्र राजा अच्छा राज्य करते थे और वे विषयासक्त हो गए, बेमत अंतरपुर में ही ज्यादा समय बिताते थे स्त्रियों के पास। मंत्रियों ने जान लिया और राज्य की व्यवस्था को अपने हाथों में लेके, विश्वास में लेके राजा के साथ छल किया। राजा ने पुत्र जन्मा, राजा के घर में पुत्र जन्मा
और उन्हें जब ये ज्ञात हो गया ज्योतिषियों से कि आपका राज्य छीन जाएगा, तुम्हारा मंत्री काष्ठांगार तुम्हारा राज्य छीन लेगा, लेकिन यह पुत्र जो तुम्हारा होगा, ये जीवन की रक्षा इसकी होती है, तो ये आगे जाकर पूरे राज्य को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, हमारा पुत्र राजा बने, लेकिन मेरा राज्य जाएगा, मैं कैसे पुत्र की रक्षा करूंगा? चलो कम से कम इसकी रक्षा हो। उन्होंने घर में ही ऐसे साफ विमान बनाने के साहस के जाता थे, उन्हें एक विमान बनाया, उस विमान से अपने पुत्र को ले गए वो पर्वत की चोटी पर जहाँ विद्याधर लोग विद्याओं की सिद्धि कर रहे हैं। वहां पर एक विद्याधर के बाजी में उसे छोड़ा, अपने जन्मजात पुत्र को छोड़ा और कहा तू जीवन को प्राप्त कर, तू जीवन धर, ऐसा कहा कि कानों में शब्द आ गए विद्याधर के, विद्या सिद्ध कर रहे थे विद्याधर, और ये तो चलते बने कि मेरे जीवन का तो अंत हो जाएगा, क्योंकि काष्ठांगार राजा मेरे जीवन का अंत करेगा, ऐसा सुना है। चले गए और वहां यही हुआ कि राज्य चला गया और इनका जीवन भी चला। लेकिन वह पुत्र जिस विद्याधर ने सुना था कि जीवन धर, देखा जीवन धर, उसका नाम ही जीवन धर रख दिया। तो ऐसा बोला था पिता ने, इसका नाम ही जीवन धर रखा। और उस विद्याधर ने अपने महल में उसे पाला पूछा, बड़ा बताया कहीं तेरा तो वहां है, वहां था तो कोई नहीं है, तेरा राज्य तो वहां है, तुझे राज्य प्राप्त होगा जो पिताजी का छीना गया था। सारी कथा सुना दी, किसी मुनिराज जी ने सारा रहस्य खोल दिया। मुनिराज भी प्रत्यक्ष ज्ञानी होते थे, और जब जीवनधर ने जाना कि मेरे पिता नहीं है तो विद्याधर है, इन्होंने मेरे को पाला पोसा है, मेरा राज्य तो वहां है, चलो प्राप्त करेंगे। और वहां से क्षमा याचना करके निकल गए और जा रहे थे। मार्ग में ही उन्हें एक और दृश्य दिखा कि एक श्वान अंतिम श्वास ले रहा है। श्वान अंतिम श्वास ले रहा है, क्या करूं? पहले नंबर एक कर्तव्य मेरा उसे नमोकार सुना, उसे नमोकार सुनाया, उस शांति को प्राप्त, इसे नाग नागिन को पासनाथ नहीं सुना। ऐसे ही उन्होंने उस श्वान को सुनाया, वह श्वान का मरण करके देव प्रयाग होता है, एक यक्ष बन गया। इन्हें कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ गए, ये तो चलते बने और पहुंचे। जब पहुंचे कहाँ? अपना राज्य पाने के लिए काष्ठांगार राजा से, जो कि पहले मंत्री था और पिता के राजा, उससे राज्य प्राप्त करने के लिए जब राजा बन गया है मंत्री, युद्ध किया, लेकिन युद्ध में घेर लिया गया, बांध लिया गया और सूली कर दी इसको जीवन, क्योंकि सेना नहीं थी, युद्ध शुरू कर दी, पकड़ के बांध के सूली पर चढ़ाया। लेकिन सूली पर जो चढ़ाया, अरे जिसके पास धर्म उसका कोई क्या कर सकता है, उसके पास नमोकार मंत्र था। जिन धर्म पर श्रद्धा थी, रुचि थी, रक्षति रक्षता, तो धर्म की रक्षा करता, धर्म की रक्षा करता, इसमें कहीं नहीं चला जाए, उसका कोई बात नहीं। हमारे गुरु ने हमको ज्ञान दिया, सन 84 से संघ में आए, उनने हमको मुनि बनाया, सिद्धांत शास्त्र सटकंडा महान आध्यात्मिक शास्त्र भी पढ़े, कॉमर्सल आदि पढ़े। जो ज्ञान दिया उन्होंने, जो उनके प्रदर्शन, जो उनका एकांत 14 प्रदेशों में सबको देने का सौभाग्य मिला।
हम जहां भी गए, मैंने देखा कोई सोचेगा दूसरे प्रदेश में जाके क्या होगा। मराठी नहीं आती थी, मराठी सीखी, फिर कन्नड़, कर्नाटक में सीखी, तमिलनाडु में तमिल सीखी, उनकी भाषा में बोला लिखा और वचन दिए। वहां के भक्त ऐसे बन गए कि जो आपका कोई घर परिवार का नहीं होगा। इतने निकट में आए, इतनी सेवा, इतनी भक्ति उन्होंने की है। हमारे बिहार का आज भी आते हैं, आज भी उन्हें उनकी भाषा में बोलना पड़ता है, आज भी नहीं भूलते। आगे बढ़ गए, मोक्ष में इच्छीधारी बन गए। वहां आचार्य से 4 की दीक्षा करा दी उन्हें। 2 मुनि बने थे, नमी सागर, पाय सागर, और 2 बालिकाएं बनी, उपसन्नति, संगतमती। 4 की दीक्षा हमने आचार्य से करवाई, साउथ से भेज करके। तो इतना वहां हुआ। और आज भी लोग, सैकड़ों लोग आते चातुर्मास में आते हैं, 100 का भी लगाते हैं, अच्छे दान धर्म करके जाते हैं। उनके भी भाव रहते हैं कि हमें जिन गुरु से धर्म मिला है उनसे प्रायश्चित भी लेना है, क्योंकि वो कोई भाषा उनकी जानता नहीं है। मेरे पास ही आके प्रायश्चित लेके जाते, क्योंकि निगर में साधन 2000 साल में तब भी आए थे, शिविर में भी थे। काफी ऐसे बड़े बड़े लोग भी रहते, उनमें अच्छे से बड़े बड़े ऑफिसर लोग। तो ऐसे इस सौभाग्य मिला, गुरुदेव का सब था, उनकी जो देन है। तो कहने का अर्थ है कि ये उपकार रहता है गुरुओं का। तो ये अपन कहीं भी जाए, मैंने कितने प्रदेशों में विहार किया, वहाँ के भक्त ऐसे बने कि आज कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी पर्व आता है, चातुर्मास आते, ठाठ से आते हैं और वे याद करते हैं। और इतनी निकटता से कभी बिहार हो, शिखर जी का, चाहे हस्तनापुर गिरनार जी, चाहे कहीं का भी हमारे साथ पैदल चलते उन्होंने यात्रा भी करवाई। तो बंधुओं, धर्म की महिमा है और कुछ नहीं। गुरु ने जो धर्म दिया उसी की महिमा, हम जहां भी गए उस धर्म को नहीं भूला। तो धर्म ने हमारी रक्षा की है, हमें किसी परिवार के लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना हमने उनको याद किया, ना उनको बुलाया। ये है मेरे साक्षात। और कुछ कई हदीसें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग तलवार लेके आए तो कैसे रक्षा हुई। कहाँ पर कुएं का पानी नहीं था, हमने विहार कर दिया कि आज तो उपवास करें, कैसे वहां किसी ने कुएं का पानी बताया। ऐसे कौन आए, उनको भूला तो कोई नहीं मिला, बता के चले गए कौन था, क्या था। ये सब चीजें भगवान की कृपा से, धर्म से होता है अतिशय। तो बंधुओं, वहां पर क्या हुआ कि वह वहीं से करो, पीछे पीछे नहीं से करो, यहाँ लगाओ। तो क्या होता है कि इतनी धर्म की महिमा रहती है कि पड़ा। देखो क्या अतिशय हुआ, नमोकार की महिमा असंख्य जिसको नमोकार सुनाया था उन्हें क्या मालूम, और कुछ हमें चाहिए भी नहीं। हम भगवान कहते कि जांचू नहीं सुरवात पुनी, न राज परिजन साथ दी, और जांचू तुम भक्ति भव दीजिए। हम कुछ नहीं चाहते, जांचू नहीं सुरवात, मैं देवपद नहीं चाहता, मैं नराज पर चक्रवर्ती का बन नहीं चाहता, मैं परिजनों का साथ नहीं चाहता। जांचू नहीं सुरवास में नराज परिजन साथी, तुम जांचो तुम भक्ति भाव। तो भगवान मुझे एक ही चाहिए, आपकी भक्ति भाव में मिलती रहे। दीजिए शिवनाथ जी मुझे तो मोक्ष, बिन मांगे मोती मिले, नहीं मांगे मिले, कुछ नहीं मांगा जीवंदर कुमार ने, केवल नमोकार को पढ़ा। नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो अक्षायाणं, नमो लोये सर्वसाहुं। ऐसे पढ़ा, पढ़ते ही उनका ऐसा अतिशय हुआ, उस देव का आसन कंपायमान हुआ। अरे मेरे उपकारी पर बाधा आई है, तुरंत आया और आकर के उसने सूली पर से ही उठाया जीवंदर कुमार को और अदृश्य कर ले गया, रक्षा हो गई। धन्नो धन्नो, राजा देख के रह गया, ये क्या हो गया, कहाँ गया जीवंदर, कहाँ गया मेरा राज्य पाना बोल रहा था, कहाँ गया। और कोई अतिशय हो गया, थोड़ा भय हो गया, थोड़ा भयभीत हो गया राजा, लगता है कोई देवी शक्ति है इसके पास। भय तो हो गया। अब देवों ने साथ दिया, अब तो बड़ी सेना, अब बहुत बड़ी सेना बनाई गई और सेना से युद्ध किया और काष्ठांगा राजा को परास्त करके अपना पिछड़ा हुआ राज
सुन ये भक्ति नमोकार की महिमा है। आप दिल से करिए, नियम से आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए अंत में यही कहता हूँ कि आप भगवान की भक्ति करिए। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, वह शक्ति हमको मुक्ति भी देती है। ऐसी मंगलमय भावना के साथ तपा हो जो आग में वही शरण सुनता है। वक्त जो पहचाने वही न अनोखा है। समय रहते कुछ कर लो हे मानो, वरना हर सांसों में धोखा है, वरना हर सांसों में धर्म का दोनों का है। बोलिए महावीर भगवान की जय। नगर में तो 2004 में सातवां मास था। कई